मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीआर जीएस एकेडमी पर। मित्रों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट भी कंफर्म है आपकी 19 अक्टूबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने मिल सकते हैं आज से। अगर आज से आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने मिलेंगे। 1 महीने आपका फॉर्म सबमिशन में जाएगा और 2 महीने बाद आपकी परीक्षा किसी न किसी डेट पर जो भी संभावित होगी उस पर या जिस पर भी संभव होगा उस पर ये ऑर्गेनाइज़ करा लिया जाएगा। तो आपके पास समय कम है, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और बेहतर रणनीति के लिए सबसे अच्छा है कि आप विज्ञापन के अकॉर्डिंग चलें। 3 चरणों में है परीक्षा आपकी। पहला चरण तो आपका रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने हैं। दूसरे चरण में आपके स्किल टेस्ट हैं, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की। आशुलिपिक टेस्ट है, कंप्यूटर टाइप टेस्ट है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है इसमें। अगले चरण में आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट है। ठीक है, तो आप सब कुछ लगभग अब तक जान ही चुके होंगे। तो यहाँ जो हमारा आज टॉपिक है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है प्रथम चरण से संबंधित। ठीक है, प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान से संबंधित। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड हो जाता है, खासकर जब सेम आयोग कुछ परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन शब्द इस्तेमाल करता है और कुछ परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान। तो निश्चित रूप से आपके अंदर सवाल उठते होंगे कि क्या इन दोनों में अंतर है, क्योंकि एक ही आयोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर बात करें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से अंतर है, और आयोग स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन अलग अलग हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक, इन पर हम देखते हैं कि क्या अंतर है। ठीक, जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन के लेवल पर, तो सामान्य ज्ञान में और सामान्य अध्ययन में अंतर होता है। जीएस जो होता है आपका, सामान्य अध्ययन के लिए हम जीएस वर्ड यूज़ करते हैं, जनरल स्टडीज़, और इसके लिए जीके वर्ड यूज़ होता है। तो इसमें आपका वन लाइनर से काम चल जाता है जीके में, पर जीएस में केवल वन लाइनर से काम नहीं चलता है। वन लाइनर का मतलब क्या है, जैसे आप लूसेंट जैसी बुक्स पढ़ते हैं तो भी आप लाभ पा सकते हैं। हालांकि लूसेंट जैसी बुक को सीधे पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, कारण कि वो कभी भी आपको याद नहीं हो सकती, कभी भी आपको अच्छी तरह से आप उस पर कमांड नहीं हासिल कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर अच्छा रखें, थोड़ा सा अच्छी बुक्स पढ़ें, तो वो आपकी रिवीजन बुक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो अंतर इनमें केवल ये है लेवल का। ठीक है, और इसके सिलेबस की अगर बात करें तो इसका डिटेल सिलेबस पर एनालिसिस हम करेंगे। जो सिलेबस है उसको तोड़कर क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। इसमें अगर देखें तो आप शब्द संक्षेप, पुस्तकों के लेखक, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, ठीक है, लगभग बड़ा हिस्सा एक कवर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कई जगह पर यहाँ पर वर्ड वो पूछा जाएगा, जैसे भूगोल में भी मेंशन है। ठीक है, स्मारकों में भी मेंशन है। साथ ही अंक गणित आनी है इसमें कक्षा 8 तक की, तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चरण और इसकी तैयारी, क्योंकि पहले चरण में ही आपका रिटन टेस्ट है, और ऐसे लोग भी इसमें अपीयर होंगे जिन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती। ठीक है, या हो सकता है वो आगे सीखें भी ना, क्योंकि टाइम पर्याप्त है, टाइम कम नहीं है, आप सीख सकते हैं। हो सकता है वो आगे सीखें भी ना, लेकिन आपको मेरिट से बाहर करने की क्षमता रखते हैं। तो बेहतर रणनीति ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप उन लोगों के बीच में जगह बना सकें जो वास्तव में जीके नहीं बल्कि जीएस के भी महारथी हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे हम अगले उसमें वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करेंगे जीके के सिलेबस के विषय में, उसके डिटेल्ड सिलेबस के विषय में, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।